नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, सितंबर का महीना चल रहा है और दिन छोटे होने लगे हैं। अब शाम के 6:30 बजे ही दिन छिप जाता है। तो आप देखें, अब भी शाम के 6:30 बज रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि 12 महीने में से 10 महीने फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही करीब 10 पौधों के बारे में बताएंगे जो साल के 12 महीने में से 10 महीने फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, उनमें से हमारा पहला प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट। तो आप देखें, हमारे हिबिस्कस के प्लांट में कितनी सारी कलियां बन रही हैं और ये क्रीम कलर का हिबिस्कस है। और दोस्तों, देसी हिबिस्कस जो है 3 तरह के हैं हमारे पास। एक में बेबी पिंक कलर आता है, एक में जो है क्रीम कलर आता है, एक में रेड कलर आता है। तो दोस्तों, ये पौधे जो है बिल्कुल साल में 10 महीने तो फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, सिर्फ नवंबर दिसंबर और जनवरी के महीने में भी इनमें फ्लावर आते हैं, थोड़े से कम आते हैं। बहुत सुंदर और परमानेंट प्लांट होता है। इस वक्त आप चाहें तो इस पौधे को कटिंग से ईज़िली ही ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा गुलाब का प्लांट। तो चाहे देसी गुलाब हो, चाहे हाइब्रिड गुलाब हो, तो गुलाब का प्लांट भी लगभग पूरे साल ही फ्लावरिंग करता रहता है। पूरे साल नहीं तो हम 10 महीने तो बोल ही सकते हैं कि 10 महीने तो ये फ्लावरिंग करता ही रहता है। और कई कलर के हाइब्रिड जो गुलाब होता है, उसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और देसी गुलाब में भी जैसे पिंक कलर और क्रीम कलर आता है। और ये विंटर सीजन में तो फ्लावरिंग करते ही करते हैं और गर्मियों में भी ये फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इनमें फ्लावर थोड़े कम आते हैं और साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। लेकिन ये गुलाब के प्लांट जो है कम से कम साल के 10 महीने तो फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा कनेर का प्लांट। तो कनेर के प्लांट में भी लगभग 10 महीने तो फ्लावरिंग होती ही रहती है। और इसमें अभी तो ये कलियां बन रही हैं। बहुत सुंदर और बहुत हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों, इसमें 2 वैरायटी आती हैं। एक हाइब्रिड वैरायटी जो हमने ये लगा रखी है, और एक आती है देसी वैरायटी। तो देसी वैरायटी का प्लांट काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाता है। और देसी वैरायटी को रोड के किनारे पर आपने लगा हुआ देखा होगा। और हाइब्रिड वैरायटी हो या देसी वैरायटी हो, दोनों में ही कई कलर के फ्लावर आते हैं। हाइब्रिड वैरायटी में छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं और जो देसी वैरायटी होती है उसमें बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और कम देखभाल में, कम खाद, कम पानी में ये प्लांट बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा गलाडिया का प्लांट। तो गलाडिया के पौधे में कई कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, इसमें लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते रहते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब आप देखें, इसमें ये कितने सारे सीड पॉड बने हुए हैं। तो ये प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, कलियां भी बन रही है। और ये प्लांट ख़त्म होगा उससे पहले ही जो है दूसरे प्लांट तैयार हो जाएंगे और उनमें फ्लावरिंग आनी भी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा एक्सोरा का प्लांट। तो एक्सोरा के प्लांट में भी जो है 2 वैरायटी आती हैं। ये हमारी डॉफ वैरायटी है और लार्ज वैरायटी भी हमारे पास लगी हुई है। बंच में फ्लावर आते हैं। तो आप देखें, ये कितने सारे बंच आए हुए हैं। ये अभी खिला नहीं है और ये खिल के यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। ये एक बंच
और आ रहा है। और कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। जो हमारी डॉफ वैरायटी होती है उसमें छोटे छोटे फ्लावर का बन जाता है, और जो हमारी लार्ज वैरायटी होती है उसमें थोड़े बड़े साइज़ के फ्लावर का बन जाता है। परमानेंट प्लांट होता है। और एक्सोरा का प्लांट भी लगभग साल में 10 महीने फ्लावरिंग करता रहता है। और आप देखें इसके फ्लावर कितने सुंदर लगते हैं बंच में लगे हुए। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा बोगनविला का प्लांट। तो दोस्तों बोगनविला में जो है लगभग साल के 10 महीने तो फ्लावरिंग आती ही है, और इसमें कई कलर आते हैं। तो इसमें भी हाइब्रिड वैरायटी आती है, देसी वैरायटी आती है। आप कोई सी भी वैरायटी को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी अगर आपको गमले में लगाना चाहते हैं तो हाइब्रिड वैरायटी ही लगाएं। और कई कलर के फ्लावर आते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से इजीली ही चल जाता है। कम देखभाल में, कम पानी में भी ये प्लांट ग्रो करता रहता है। और अगला प्लांट है ऐसा ही हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो दोस्तों जट्रोफा के प्लांट में भी हमेशा फ्लावरिंग आती ही रहती है। सिर्फ जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में इसमें थोड़े फ्लावरिंग रुक जाती है, लेकिन फरवरी के महीने में फिर दोबारा से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और दिसंबर जनवरी में तो इसकी पत्तियां भी झड़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है तो इसमें नई पत्तियों के साथ साथ नई कलियां बननी भी शुरू हो जाती हैं, और इसमें जो है बंच में फ्लावर आते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं। और अगला प्लांट है हमारा सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार के पौधे में भी आपने देखा होगा, गर्मियां हो सर्दियां हो, पूरे साल ही इसमें फ्लावर आते रहते हैं। ये एक ही ऐसा शायद पौधा है जो पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है। तो दोस्तों चाहे देसी वैरायटी हो चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो, और बहुत हार्डी प्लांट होता है, सीड से और कटिंग से आसानी से ही लग जाता है। और ये सभी पौधे हमने जो है कटिंग से ही ग्रो कर रखे हैं, और आप देखें कितने सुंदर सुंदर इनमें फ्लावर आते हैं। और हाइब्रिड वैरायटी में कई कलर के फ्लावर आते हैं। देसी में तो सिर्फ 2 कलर के आते हैं, एक वाइट कलर के और एक ये पर्पल कलर के। ये देसी वैरायटी हमारे पास लगी हुई है। बहुत सुंदर प्लांट होता है सदाबहार का। और दोस्तों आपको अगर लंबे समय तक एक ही प्लांट से फ्लावरिंग चाहिए तो आप सदाबहार के पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और दोस्तों अगला है हमारा बोवर की वाइन। तो बोवर की वाइन में लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते रहते हैं, बंच में फ्लावरिंग होती है। और इसमें भी सिर्फ जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, दिसंबर जनवरी के महीने में फ्लावरिंग बंद हो जाती है, लेकिन 10 महीने तो इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से ईज़िली ही लग जाता है। और अगला प्लांट है हमारा चांदनी का प्लांट। आप मिनी चांदनी बोले, चांदनी या टगर बोलें, तो इसमें भी लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते रहते हैं। तो आप अपने गार्डन में कोई सी भी वैरायटी को लगा सकते हैं, चाहे वो मिनी वैरायटी हो चाहे वो लार्ज वैरायटी हो। बहुत सुंदर और बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये प्लांट भी कम देखभाल में बहुत ही आसानी से चल जाता है। तो दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जो लगभग साल के 10 महीने फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमें याद आए और जो हमारे पास लगे हुए हैं हमने उनके बारे में आपके साथ शेयर कर दिया है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।